नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ गंगा डेली रूटीन में। तो आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने के महात्म के बारे में बताऊँगी। कुछ मैं आपको संक्षिप्त शिव पुराण है उसमें दिए गए हुए अगहन माह के बारे में बताऊँगी शिव पुराण से, यानी कि शास्त्रों के अनुसार। और कुछ जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसका भी महात्म्य बताऊँगी। तो मार्गशीर्ष महीने में देखिए, विष्णु भगवान यानी लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। कृष्ण भगवान एक ही हैं सब लोग, लेकिन सब लोग इनका अलग अलग रूप जानते हैं और देखते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। यमुना नदी में नहाने का भी इस महीने में विशेष महत्व है। और शंख पूजा, स्नान दान, अन्नदान का भी विशेष महात्म्य है। दीपदान का, जब भी अगहन महीने में जो भी मनुष्य पुरुष नहाते हैं, सुबह 4 बजे प्रातःकाल स्नान करते हैं, वो अपने जल में तुलसी पत्र जरूर डालें। इससे भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है। तो और भी मैं शिव पुराण के मुताबिक आप लोगों को बताती हूँ, तो जानिए। तो देखिए, ये संक्षिप्त शिव पुराण है। इसमें 51वें अध्याय में आपको मिल जाएगा ये। तो जो इसमें अलग अलग महीनों का महात्म बताया है, तो जितने महीनों का महात्म बताए, इस महीने का महात्म मैं बता रही हूँ। मार्गशीर्ष महीने में केवल अन्न दान करने वाले मनुष्य ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्त हो जाते हैं। वो लोग अभीष्ट फल की प्राप्ति कर लेते हैं जो इस महीने में अन्न का दान करते हैं। अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं, फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में अन्न का दान करने वाले मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आरोग्य, धर्म, वेद का ज्ञान का उत्तम अनुष्ठान फल पा जाते हैं। तो अनेकों इसमें दिए हैं कि जैसे आप अनेक अनाज का दान कर सकते हैं। जो मनुष्य इस माह में केवल अनाज का दान करेगा, उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाएगी, उसके समस्त दुख कट जाएंगे, वह भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। तो आप जिस भी अनाज का दान करना चाहें, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके, चाहे आप चावल, गेहूँ, दाल, जिस भी अनाज का आप दान करना चाहते हैं, साफ सुथरा होगा, तो अनाज का दान सुबह करें। 10 उंगली से किसी पात्र में, आप लोटे में, किसी भी चीज़ में आप जल लेकर कर पात्र भराए विष्णु नमः कहते हुए आप 10 उंगली हर अनाज पर लगा देंगे, कहेंगे। और इसके बाद आप दक्षिणा उसमें ज़रूर डालें और किसी सुपात्र पंडित को आप उसे दे दें। तो बस बहुत छोटा सा चीज़ है जो आप कर सकते हैं अपने अनेकों पापों को नष्ट करने के लिए, सुख शांति के लिए, कि सुख समृद्धि आए, भगवान भी आपसे खुश रहें, तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें बता रही हूँ। और क्या है, वैसे तो मार्गशीर्ष महीने में आप जितना भी हो सके आप प्रातःकाल सुबह 4 बजे स्नान कर लें। अपने स्नान में एक तुलसी पत्र ज़रूर डालें। अब जैसे इतवार है, एकादशी है, या और भी कोई तिथि है जिस पे आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आप पहले ही ऐसा दिन देखकर तुलसी जी को तोड़ लीजिए। उसको किसी गीले कपड़े में, गीला कपड़ा भिगो कर, इसके बाद आप उसको गार के उसमें तुलसी मैया को लपेट के रख देंगे। तो जब भी आप सुबह नहाए, एक पत्ता आप अपने जल में डाल लीजिए। तो इससे आपको गंगा जल के नहाने का पुण्य मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो। और दीपदान का भी अनेकों महात्म्य है। आप भगवान के मंदिर में, पीपल के नीचे, नदी, जहाँ पर नदी है, अगर गंगा स्नान गए, यमुना जी के यहाँ स्नान करने गए, तो वहाँ भी आप दीपदान ज़रूर दें। इससे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो यही है मार्गशीर्ष महीने का महात्म। तो और भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मार्गशीर्ष महीने में ठंड शुरू हो जाती है, तो इसमें आप कंबल है और कंबल आप दान दे सकते हैं। इसमें बहुत से लोग चंदन, रोली, अगरबत्ती, धूप, दीप, फल आदि का दान करते हैं। जिस भी चीज़ का आप दान करना चाहें, इसके लिए कोई मनाही नहीं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, इसमें ये भी लिखा है कि ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम आ जाता है इस महीने में, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े का शॉल है, रजाई है, खड़ाऊ है, चप्पल है, जो भी आप दे सकते हैं दान, वो दे दीजिए आप दान। अच्छा दिन देख लीजिए, सुबह स्नान करके किसी सुपात्र पंडित को बुलाकर अपने घर में
आप उसको दान दे सकते हैं। इससे अनेकों फल की प्राप्ति होती है, जिसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए एक छोटा सा काम है, तो उसको आप लोग ज़रूर करें। नहाएं, दान करें, पुण्य करें, भजन कीर्तन जो भी आपसे बन पड़े, जो भी हो सके वह आप ज़रूर करें एक मार्गशीर्ष महीने में, क्योंकि सभी लोग करते हैं। अगर आप कुछ विशेष नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप अनाज का दान अपने बराबर दान, अनाज को तौलवा कर उसे पशु पक्षी में दे सकते हैं। गाय को खिला सकते हैं, नहीं किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। उससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप घी का भी दान कर सकते हैं इसमें। अगर आपके ग्रह दशा कुछ खराब चल रहे हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आप 7 प्रकार के अनाज ले लें, जिसको सतंजा कहते हैं। तो इस महीने में अगर आप किसी चीज़ परेशानी से आप परेशान हैं, तो 7 तरह के अनाज को आप, मात्रा उसकी होनी चाहिए कम से कम 2 किलो 4 किलो, या नहीं 2-4 किलो तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप आधा किलो 1 पाव भी दान कर सकते हैं। तो इससे दान करने से सातों ग्रह शांत रहते हैं और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और वो भी दान किया हुआ अन्न आप किसी सुपात्र पंडित को ही दें, उसमें दक्षिणा भी ज़रूर डालें। अगर कोई पंडित नहीं मिलता आपको, तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, जहाँ पर पशु पक्षी खा लेंगे, तो भी आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर पीपल का पेड़ भी नहीं मिलता आपको, तो आप, अगर गौ माता है आपके आसपास, तो उनको आप खिला सकते हैं, फिर भी वही पुण्य प्राप्त होगा। तो इसमें अगर तीनों में से आपको कोई चीज़ मिल जाती है, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो मार्गशीर्ष महीने में इसी सब का विशेष महात्म्य है। तो जितना भी हो सके आप दान पुण्य करें, अच्छी अच्छी चीज़ों का दान करें, सुबह स्नान करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। और इस महीने में शंख की भी पूजा होती है। जब सागर मंथन हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से शंख भी था, जो भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण, भगवान कृष्ण पंथजंग शंख बोलते हैं उसे, वो लेते हैं। तो इस महीने में आप, अगर आपके घर में शंख है तो उसकी पूजा आप करें। उसको सुबह आप किसी पात्र में रख लें, गंगा जल से स्नान कराएं या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद आप उस पर फूल, अक्षत, चंदन, रोली लगाकर, इसके बाद आप धूप दीप से उसकी पूजा करें। तो इससे आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी माँ का वास रहेगा। भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आप गंगा डेली रूटीन में आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारियाँ लाती रहूँगी। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भी बताइए, मैं शास्त्र के अनुसार लाऊँगी, ताकि आपको सही जानकारी हो, आप बिल्कुल भी भटके ना इधर उधर। तो इसलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।